इंडिया ने तकरीबन $2.36 बिलियन के एग्रीमेंट किए हैं टू हैव न्यूक्लियर कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल। और ये आपको बताता चलूं कि ये 5 एक कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किए हैं। इससे पहले अगर बात करें तो भारत जो है फिलिपाइन को $375 मिलियन का ब्रह्मोस सेल कर चुका है। इसके साथ साथ 12 और कंट्रीज है जिनके साथ भारत का अभी फिलहाल ब्रह्मोस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। बहुत सी कंट्रीज लाइन में क्योंकि कि कतारों में लोग लग रहे हैं जी, मुल्क लग रहे हैं कि ब्रह्मोस चाहिए। वही ब्रह्मोस है जो कि मियां चन्नू पिछले साल भारत की तरफ से पाकिस्तान में दागा गया था। सुनने में आता है कि ये लैंड एंड सी दोनों को टारगेट कर सकते हैं। जारी बात है, अगर ये समंदर में है तो ये टारगेट समंदर में भी जा सकता है और ज़मीन पे भी जा सकता है। इट मीन्स कि इंडिया जो है वो अपनी समंदर में खड़े होकर किसी मुल्क के अंदर भी मार सकता है और जारी बात है समंदर में भी टारगेट कर सकता है। देखिए वो खुद बनाते हैं चीज़ों को, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा है। हर मुल्क के साथ उनकी तजारत है, हर मुल्क के साथ उनकी बनती है, क्योंकि वो कभी उन्होंने नहीं ये सोचा था कि ये काफिर है, ये यहूदी है। हमारा देख लें, हम हर चीज़ चाइना से लेते, चाइना के मिसाइल चलते ही नहीं है क्या? तो हमारा पैसा किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट होना चाहिए। हमारे पास फाइटर जेट नहीं है, फिर हम कहते हैं हम नंबर 1 आर्मी है, हम नंबर 1 कौम है। हमारी पॉलिसीज इतनी एग्रेसिव है, अगर आज हमला हो जाता है तो हमारे पास तो कोई चीज़ ही नहीं है बचाने की। ये पाकिस्तान की नाकामी समझ लें, पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ लें। पाकिस्तान के पास अब ना तो उस तरह की चॉइसेस हैं अदर दैन चाइना एंड टर्की, और ना ही अब हमें कोई देता है, क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्जी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं इस टाइम? क्यों नहीं कर सकते? किस लिहाज से? हर लिहाज से कर सकते हैं कि हम उनसे कम नहीं है किसी भी तरीके से। इंटरनेशनल वाटर्स में इस वक्त इंडिया का डंका बज रहा है, इंडिया का तूती बोल रहा है। वो जो मुहावरा बोला जाता है ना, जब कोई अपने पीक पर होता है, तो इंटरनेशनल वाटर्स में आप देख रहे हैं, वो इंडियन ओशन हो, वो रेड सी हो, वो अरेबियन सी हो। सो क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस बड़ी कम रह गई हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ इंडियन प्रेजेंस एवरीवेयर। जय हिंद दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को नौसेना के लिए 195.2 बिलियन रुपए यानी $2.36 बिलियन की कुल लागत पर परमाणु सक्षम ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने अपने एक बयान में कहा कि भारत इससे पहले 200 ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे चुका है। मंत्रालय ने 9.88 अरब रुपए में जहाज से ली जाने वाली मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, इंडिया ने तकरीबन $2.36 बिलियन के एग्रीमेंट किए हैं टू हैव न्यूक्लियर कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल। और ये आपको बताता चलूं कि ये 5 एक कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किए हैं। और तकरीबन ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसने किए हैं। और मज़े की बात यह है कि इंडियन नेवी को ये चाहिए। बहुत देर से हम एक चीज़ बात कर रहे हैं कि इंडिया अपनी नेवी के लिए बहुत ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना वेपन्स प्रिक्योर कर रहा है। और सुनने में आता है कि ये लैंड एंड सी दोनों को टारगेट कर सकते हैं। जारी बात है, अगर ये समंदर में है तो ये टारगेट समंदर में भी जा सकता है और ज़मीन पे भी जा सकता है। इट मीन्स कि इंडिया जो है वो अपनी समंदर में खड़े होकर किसी मुल्क के अंदर भी मार सकता है और जारी बात है समंदर में भी टारगेट कर सकता है। अब थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया और मॉरिशस ने एक इंडियन फाइनेंस एयरबेस जो है एक मॉरिशस का आइलैंड है अगलेगा, वहाँ एक ये जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और मॉरिशस का। इस चीज़ को जहन में रखें कि जहाँ जहाँ इंडिया ये बनाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल लक्षद्वीप पे अगर इंडिया अपनी नेवी की एयरबेस बनाने जा रहा है, मॉरिशस में बनाने जा रहा है, फिर इंडिया इस तरह का जो इक्विपमेंट प्रिक्योर कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल तकरीबन 200 मिसाइल जो हैं इससे पहले भी इन्होंने जिसे वो कहते हैं ना अप्रूव किए हुए हैं। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये बेसिकली भारत की जो इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है और जो रशिया की एक अदारा है, ये मिल के ये बनाते हैं। और ये आप जहन में रखें कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको भी इक्विप कर सकता है। अब देखिए, इंडिया जो है ना वो MTCR का मेंबर है। इंडिया ने इंतहाई स्विफ्टली स्मार्टली MTCR का मेंबर बन गया। इंडिया ने 2015 में रशिया की मदद से इसका मेंबर बना और जिसे वो कह लें कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का। बट इंडिया कहते हैं कि जो
न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ब्रह्मोस जो है, इट इज़ अगेंस्ट ये अगेंस्ट है या वायलेट करता है MTCR गाइडलाइंस को, और रशियन इसकी असिस्टेंस है। क्वेश्चन ये आता है कि तमाम ममालिक जो हैं वो एक चीज़ ज़रूर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमने इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर बेचना है। ये पाकिस्तान की नाकामी समझ लें, पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ लें। पाकिस्तान के पास अब ना तो उस तरह की चॉइसेस हैं अदर दैन चाइना एंड टर्की, और ना ही अब हमें कोई देता है, क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। और ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, और टेक्निकली इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ भी लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट रखता है। और आपको पता है कि व्हाट अमेरिकन्स वांट, बेसिकली अमेरिकन्स चाहते हैं एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहते हैं नई दिल्ली के साथ, एक बड़ा ऑपरेशनल कोऑपरेशन। व्हाट डज मीन बाय ऑपरेशनल कोऑपरेशन? इट मींस ऑब्वियसली कि वो जितना भी इंडियन ओशन है या इंडियन ओशन रीजन है या इंडो पैसिफिक है, उसके ऊपर वो एक लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट चाहते हैं। और जो इंडिया और अमेरिका के जो 2+2 होते हैं, वहाँ भी कॉन्टीन्यूसली ये बातें जो है वो मुसलसल चलती रही हैं। और एक तो इंटेलिजेंस शेयरिंग चैनल्स हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, इंडिया और अमेरिका की बात कर रहा हूँ। जब रशिया के साथ बैठते हैं तो वहाँ पे भी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन मौजूद है, मिलिट्री हार्डवेयर का। देखिए, इंडिया इज़ द ओनली अमेरिकन पार्टनर विच हैज़ द लग्जरी टू बाय द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। अगर आप अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी या अमेरिकन थिंक टैंक कम्युनिटी में चले जाएं तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि इंडिया रशिया से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इंडियंस कहते हैं जी हमारी तो रशिया से कोई लड़ाई नहीं है, माजी में हम वी हैव नेवर बीन एट ऑड्स, और इंडिया अमेरिका ने तो हमें बड़ा आर्म ट्विस्टिंग की है हमारे साथ, सो हम तो नहीं वो करने जा रहे, सो हम तो नहीं पीछे हटेंगे। सो वो कहते हैं ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ें। इट इज़ नॉट अ वैल्यू बेस्ड रिलेशन, इट इज़ एन इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन। सो लुक एट योर इंटरेस्ट इज टू काउंटर चाइना, सो कीप वर्किंग विद द इंडियंस, दैट्स व्हाट यू कैन गेट। और ये जो इसीलिए अमेरिकन भी खामोश हैं, क्योंकि अमेरिकन को बहुत सारी मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, दोनों मुल्कों को चाहिए, लेकिन अमेरिका को ज़्यादा चाहिए। इसीलिए जो से वो कहते हैं ना, दे आर बिल्डिंग द कैपेबिलिटी ऑफ, ये जो इंट्रोपरेबिलिटी की बात होती है कि तमाम फोर्सेस मिलके काम करें। और इंडिया को जारी बात है एडवांटेज है स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस एक्विजिशन का, वो ये रशिया से भी चाहता है, वो ये अमेरिका से भी चाहता है। और इंडिया को ये एडवांटेज है कि एक तरफ वो उनको इंडिया को इस चीज़ का पता है कॉन्टीन्यूसली कि हमारे कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के अंदर चाइना के साथ खटपट हो जानी है, दे विल बी एट ऑड्स and it won't strict into LAC. That is why Indians are stretching their position. That is why Indians are going in Agaliga. That is why Indians are going in Lakshadweep. That is why Indians have made a military base in Central Asia as well. और जब इंडिया ने, आपको याद होगा कि अफगानिस्तान से विड्रॉल किया था, तो इमीडिएटली जो अपनी जो विड्रॉल की थी, आई थिंक इंडिया हैज़ अ मिलिट्री बेस इन तुर्कमानिस्तान शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इंडिया ने इमीडिएटली तुर्कमानिस्तान में लैंड किया था अपनी, एंड देन वहाँ से वो उनको आगे लेके गए थे। सो ये जो क्वेश्चन है, इंडिया को इस चीज़ का पता है कि LAC के ऊपर चीज़ें जानी है, LAC के बियॉन्ड भी चीज़ें होनी। सो इसीलिए इंडिया जो है वो एक लॉन्ग टर्म सोच रहा है कि किस तरह चीज़ों को हमने करना है।